हे एवरीबॉडी, वेलकम टू कोडिंग सेंस। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले ब्लॉकिंग वर्सेस नॉन ब्लॉकिंग। और मुझे पता है कि हम बातें बहुत कर रहे, लिख कम रहे, बट कैसा है कि हमने जस्ट स्टार्ट किया है तो थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट हमें कवर करनी पड़ेंगे। आई नो इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें कि हम बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट और फोकस करेंगे, लेकिन उसके बाद से जो वीडियो आएंगे उसमें हम कोडिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे और थोड़े थोड़े साथ में कॉन्सेप्ट कवर करते जाएंगे, राइट। तो अब बात करते हैं ब्लॉकिंग वर्सेस नॉन ब्लॉकिंग। यहाँ पे बेसिकली लाइन नंबर 31 पर मैंने लाइन नंबर 30 पर मैंने यहाँ पे लिखा है fs डॉट राइट फाइल सिंक। सो राइट फाइल सिंक यानी कि ये इस मेथड के साथ क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली ये काम तो सही कर रहा है लेकिन इसके साथ ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे दो मेथड है। अगर मैं यहाँ पे डॉट करूँ और फिर यहाँ पे राइट लिखूँ तो ये देखिए राइट फाइल सिंक। तो राइट फाइल सिंक जो है ये सिंक्रोनस है, मतलब सिंक्रोनस मतलब ब्लॉकिंग। और हम बेसिकली काम कर रहे हैं नोड जेएस में। तो अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे तो बेसिकली मैसेज पे आप रोहित का भी कुछ कुछ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं जो कि बहुत टाइनी है और इसको लिखने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन इमेजिन करिए आप बहुत बड़ी डेटा भेज रहे हो और अगर वैसे में अगर ये लिखने लगा राइट इस फाइल में जो कि हम यहाँ पास कर रहे हैं माई मैसेज डॉट टी तो कितना टाइम लगेगा और उतना टाइम नीचे वाले को वेट करना पड़ेगा, यानी कि ब्लॉक करके रखेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। और तब तक हम दूसरा रिक्वेस्ट भी यानी कि नोड जेएस दूसरा रिक्वेस्ट भी नहीं ले सकता न्यू यूज़र से। तो बेसिकली काइंड ऑफ ब्लॉकिंग है, राइट। क्योंकि हम सामने वाले को रिक्वेस्ट भी लेने नहीं दे रहे हैं और नीचे वाला कोड भी ब्लॉक करके रखें क्योंकि ये राइट फाइल सिंक्रोनस है और टाइम लेता है। तो इसका अल्टरनेट हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे राइट फाइल, ठीक है। अब ये राइट फाइल थोड़ा अलग वे से काम करता है। अलग वे से मतलब कि ये दो पैरामीटर के साथ एक और पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जिसको हम बोलते हैं कॉल बैक, राइट। और ये मैं पास कर रहा हूँ एरो फंक्शन। इसमें एक ऑब्जेक्ट आता है जिसको आप बोल सकते हो एरर, आप नाम दे सकते हो, किसी पे आप एक्सेस कर सकते हो। मैंने एरर दिया और बेसिकली ये एरर तभी ट्रू होगा, यानी एरर तभी वैलिड होगा जब कोई एरर आ गई फाइल लिखने में, राइट। नहीं तो अच्छे से काम करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, सारा चीज़ एज अ पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे फॉलो होगा। अब मैं यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे इफ़ एरर भी चेक कर सकते हो, लेकिन हम एरर हैंडलिंग बाद में करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा करने वाली चीज़ नहीं है। आगे जाके भी हम एरर हैंडलिंग करने वाले कोर्स में। यहाँ पे वैसे कुछ करने वाली चीज़ नहीं, सिंपल सा कोड है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा बेसिकली कॉल बैक या फंक्शन तब रन होगा जब ये मैसेज राइट हो जाएगी इस फाइल में। मतलब बेसिकली ऐसा समझिए, ये जो इवेंट है मतलब बेसिकली एक ऐसा इवेंट होने वाला है जिसमें कि हम मैसेज को या जो भी डेटा आ रहा है फाइल में लिखेंगे और जब कंप्लीट हो जाए तो ये फंक्शन रन होगी बताने के लिए कि भाई काम पूरा हुआ, अब आगे का कुछ करना है तो कर लो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो कोड है राइट इसके नीचे वाला मैं इसके अंदर मूव कर दूँगा, ठीक है। इसका रीज़न ये है बेसिकली क्योंकि मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स भेज रहा था, तो मैं रिस्पॉन्स तभी भेजना चाहूँगा जब मैंने फाइल लिख लिया हो, क्योंकि इसके बिना कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि अब जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ वो राइट फाइल है, राइट फाइल सिंक नहीं। राइट फाइल बेसिकली नॉन ब्लॉकिंग वे में काम करता है, एसिंक्रोनस पैटर्न में काम करता है। इसीलिए जब मेरा फाइल राइट हो जाए कम्प्लीटली तो यहाँ पे एक फंक्शन रन होगी और यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। अगर एरर आया तो एरर आप रिटर्न कर सकते हो, नहीं तो फिर सक्सेस ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से क्रिएट सर्वर को बेसिकली जो मेथड है मैंने एक फंक्शन पास किया है ना। अब ये फंक्शन भी क्या है, बेसिकली ये सिंक्रोनस है, नॉन ब्लॉकिंग है, इसको नोड जेएस कॉल करेगा, राइट। काइंड ऑफ इवेंट लिसनर है, जब भी रिक्वेस्ट आएगी ये फंक्शन रन हो जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने एक और इवेंट लिसनर अटैच किया, एक डेटा के लिए और एक एंड के लिए, राइट। अब इसके लिए और एक नेस्टेड इवेंट लिसनर है, राइट। काइंड ऑफ क्या कि जब मेरा फाइल हो जाए राइट हो जाए तो इस कॉल को कॉल करो, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कम्प्लीटली इवेंट ड्रिवन अप्रोच पे काम कर रहे हैं और ये कॉमन है नोड जेएस में। नोड जेएस ऐसे काम करता है, इवेंट ड्रिवन अप्रोच, यानी कि बेसिकली सारा चीज़ इवेंट के बेस पे ही होगा। एक इवेंट हो तो ये काम करो, अगर ये इवेंट हो तो वो काम करो, राइट। इसके सिवा आप यहाँ पे और भी कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो ये एक नॉर्मल सा पैटर्न है जिसको हम बस इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि अपने को समझ में आ जाए कि बेसिकली यहाँ पे काम कैसे होता है ना। और यहाँ पे टोटली हमें नॉन ब्लॉकिंग वे में ही काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को हमने ब्लॉक नहीं किया। यानी कि बेसिकली ये सारा चीज़ कोई टाइम टेकिंग नहीं है, राइट। ये भी फास्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये भी कोई ब्लॉकिंग मतलब नहीं करेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बहुत सिंपल सी बात है, इवेंट लूप को बस कॉल बैक से ही मतलब होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्रिएट सर्वर मेथड के अंदर पास किया, यानी जब भी रिक्वेस्ट आए तो इवेंट लूप इसको चला देगा, इसको रनिंग हमेशा रनिंग रखेगा, राइट। इवेंट लूप का बस इतना ही काम है। इवेंट लूप को मतलब नहीं कि रिक्वेस्ट के अंदर आप किसका फ़ोटो देख रहे हो, है ना। इवेंट लूप का बस काम है कॉल बैक कितने हैं उसको पता रहेगा और उसको रन करते रहेगा, ठीक है। इस केस में ये, इस केस में यहाँ पे आप देख रहे हो डेटा के बाद ये वाला, ठीक है, इसके बाद ये, राइट। अब फाइल सिस्टम यहाँ जो राइट फाइल कर रहे हैं, राइट, इसका कॉल बैक ये सारे कॉल बैक
के बारे में उसको पता रहना चाहिए और रहता भी है, ताकि ये इसको टाइम आने पे एग्जीक्यूट करे। अब आपको क्या लगता है यहाँ पे जो हम लिख रहे थे, राइट फाइल, और ये बेसिकली क्या करता है, ये फंक्शन फाइल को राइट करता है। अब देखो, फाइल को राइट करना इस काइंड ऑफ अदर काम, क्या ये बेसिकली हमारा इवेंट लूप करेगा? नहीं। ये किस फाइल कहाँ पे, ओएस के ऊपर। अब इसका काम ओएस का है, राइट। हमने बस Node.js को क्या बोला कि भाई देखो हमें एक फ़ाइल राइट करनी है। अब Node.js बोलता है ठीक है, ओके मैं कर दूंगा। इसने काम दे दिया किसको, ओएस को दे दिया। ओएस ये काम कर रहा है। अब ये ओएस ये काम करने के बाद बेसिकली Node.js को बता देगा, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ एक मतलब रजिस्टर होगा जहाँ पे, या फिर कोई बॉक्स जिसमें मैसेज डाल देगा कि भाई ठीक है ये हो गया, मतलब इवेंट पूरा हो गया। अब बेसिकली इवेंट लूप यहाँ से क्या करेगा, इवेंट लूप बेसिकली इस कॉल बैक को एक्सिक्यूट करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो कॉल बैक है अपना, इवेंट लूप बोलेगा ठीक है अब मैं इस कॉल बैक को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, मेरा काम हो गया। अब ये कोड भी इवेंट लूप का काम नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का काम है, राइट। इसको एग्जीक्यूट करना या Node.js के अंदर जो भी आ रहा है। तो इवेंट लूप का काम क्या है, बस इस कॉल बैक्स को ध्यान में रखना कि कब एग्जीक्यूट करना है ना। और बेसिकली यहाँ पे इवेंट लूप क्या कर रहा है, क्रिएट सर्वर के अंदर जो हमने फंक्शन पास किए इसको एंडलेस लूप में चला रहा है, यानी इसको चलाते रह रहा है जब तक आप खुद से कंट्रोल सी करके स्टॉप नहीं करते या फिर प्रोसेस डॉट एक्सिट करके इसको बंद नहीं कर देते, राइट। इवेंट लूप इसको हमेशा चलाते रहेगा जब तक आप खुद से फोर्सफुली बंद नहीं करते या सर्वर को बंद नहीं कर देते या क्विट नहीं कर देते, है ना। यानी कि यहाँ पे इस तरह के काम में इवेंट लूप का हमेशा ही काम रहेगा कि भाई इसको रिलैक्स नहीं करना, हमेशा रेडी रहना है इस कॉल बैक को एक्सिक्यूट करने के लिए जब भी रिक्वेस्ट आएगी। तो हमने जो कोड लिखा अब देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं, राइट, यानी कि राइट फाइल। अब यहाँ पे मैं इस फाइल को रन कर दूंगा node-app.js यूज़ करके और देखते हैं ये रन कर रहा है कि नहीं। हमारा सर्वर रन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको रन करते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट कर लेते हैं ताकि नेटवर्क कॉल में भी देखेंगे। और यहाँ पे मैं रोहित लिख रहा, सबमिट कर रहा। ये देखिए मैसेज पे बेसिकली ये स्लैश मैसेज पे मेरा डेटा गया और ये पेलोड है, यानी कि बेसिकली रिक्वेस्ट बॉडी। और मैं अगर यहाँ पे चेक करूँ, इस बार मैं कुछ अलग मैसेज देता हूँ, जैसे कि मोहित देता हूँ, ठीक है। और मैं सबमिट करता हूँ तो ये देखिए राइट, यहाँ पे मोहित आ रही है। और अगर बीच में गैप दोगे तो फिर प्लस आएगा। अब मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मोहित आ गया, यानी इसने अपना काम कर दिया, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्स में मुझे स्टेटस 302 भी मिल रही है, यानी कि ये एग्जैक्टली तब कोड रन हो रहा है जब हमारा फाइल राइट हो जा रही है उसके जस्ट बाद, है ना। तो ये था Node.js का असिंक्रोनस नेचर जिसको हमने भी देखा राइट इसके थ्रू, और इवन देखते आ रहे ऊपर से नीचे तक, है ना। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।